हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज के सर एंड वेलकम टू के सर केमिस्ट्री। देखिए, नीट 2024 की काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग में जो नीट का राउंड 1 है उसकी कट ऑफ जो है वो आपको मालूम है कि वो डिक्लेयर हो गई है। एनटीए ने उसकी कट ऑफ जो है वो जारी कर दी और राउंड 1 की कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई है। कितने रहेगी राउंड 2 की कट ऑफ वो भी हम बात करेंगे, और कितनी गई है राउंड 1 की कट ऑफ, कितने नंबर पे एमबीबीएस में एडमिशन मिला है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहली बात आपको बता दी जाए कि जो आपकी राउंड 1 है, राउंड 1 की जो एनटीए के द्वारा काउंसलिंग में एमबीबीएस मिलने की संभावना थी वो डिक्लेयर कर दी गई है कि भाई इतने नंबर पे आपको राउंड 1 में एमबीबीएस मिलेगा, उससे कम पे नहीं मिलेगा। तो देखिए, बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाओ कि राउंड 1 के अंदर जो बच्चों जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी में 660 नंबर 660 नंबर पे आपको एडमिशन मिलेगा और इसके अंदर जो रैंक है वो 19,000 है। 19,000 रैंक है। तो और मार्क्स आपके 660 नंबर है। 660 नंबर पर आपको जनरल में एडमिशन मिलेगा पहले राउंड में। लेकिन ये जो थी आपको बता दी जाए, पहले यानी कि 2023 में जो ये नंबर थे पहले राउंड के वो 618 थे। 618 नंबर पर पिछले साल एमबीबीएस में एडमिशन पहले राउंड में मिल गया था। इस बार 660 नंबर पे पहले राउंड में एडमिशन आपको मिलेगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अपने ईडब्ल्यूएस की। आपकी 654 नंबर है तो आपको एमबीबीएस मिल रहा है। 654 गई है इसकी जो कट ऑफ है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 658, 658 नंबर पर एमबीबीएस मिलेगा ओबीसी को। इसी तरीके से एससी की बात कर ले, एससी ये भी पहली बार हो रहा है, इतनी ज्यादा एससी के लिए भी कट ऑफ है 575, 575 नंबर पर और 1 लाख रैंक है, उस पर एडमिशन आपको मिल रहा है। और उसी तरीके से अगर एसटी की बात कर ले तो एसटी को 544 नंबर पर एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस में। इस तरीके से ये तो आपने देख ली पहले राउंड की। अब बच्चों आपको बता दिया जाए कि जो दूसरा राउंड है, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या जाएगी इसके अनुसार। पहली बात आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड में अगर कट ऑफ इतनी है तो ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि सेकंड राउंड में कट ऑफ घटेगी ही। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कट ऑफ आपकी बढ़ भी जाती है, लेकिन संभावना ऐसी रहती है कि कट ऑफ घटने के चांस ज्यादा रहते हैं। आपको बता दिया जाए, अगर आपके नंबर कम है वो चलो खैर वो बात मैं आपको बताऊंगा, अगर नंबर कम है उसके बारे में भी देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, वो बात भी आपको मैं बताऊंगा, सजेशन दूंगा। अब फिलहाल देख लेते हैं राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। राउंड 2 के अंदर आपको बता दी जाए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे स्टूडेंट तो आपके 650 प्लस नंबर ही होंगे, तो ही आपका मतलब 650 नंबर कम से कम है आपके, तो आपका जनरल में एडमिशन मिल जाएगा आपको, ऐसा माना जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके 640 नंबर होने चाहिए। और अगर बात करें ओबीसी की तो ओबीसी के अंदर आपके 643 नंबर होने चाहिए और एससी के अंदर 560 इस मार्क्स पर आपको मिल जाएगा। और एसटी पर आप मान के चलिए कि आपके 530 नंबर होंगे, तो आप एमबीबीएस के लिए मान के चलिए अपना आपको सेफ मान लीजिए। अब क्या करें कि इतनी हाई जो कट ऑफ चली गई है, अगर किसी के नंबर मान लो जनरल कैटेगरी में है और इससे कम आ रहे हैं, और नंबर जो है स्टूडेंट किसी के नंबर मान लो ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, और पता चला कि भाई नंबर 635 आ रहे हैं, तो क्या करें। देखिए, इसके लिए आपको पहली बात आपको बता दिया जाए कि आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है स्टूडेंट, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में जो है वहां पे आपको कॉलेज मिलने की संभावना, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं आपको फिर यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर कट ऑफ इतनी ज्यादा है कि राजस्थान के जो स्टूडेंट है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उनको जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस तरीके से आप दोनों में पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो और जगह के बच्चे हैं वो अपनी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें अगर उनके नंबर इनसे कम है। लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 3 में कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। राउंड 3 के लिए राउंड 2 के आधार पर हम बताएंगे, पहले ही आपको बता देंगे कि भाई राउंड 3 में कट ऑफ आप कितनी जाएगी, अनुमान बताएंगे, उसके आधार पर वो कितनी कट ऑफ जाएगी, आपको पार्टिसिपेट ऑल इंडिया में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी सलाह मैं आपको सेकंड राउंड की जब कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगी तब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको स्टेट लेवल पे करना चाहिए, वो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा, गाइड करूंगा। आप हमारे साथ जरूर कनेक्ट रहें, आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। लेकिन आज की जो बात है वो हमने पता चल गया फर्स्ट राउंड में इतनी है, और सेकंड राउंड में हमारी जो काउंसलिंग होगी तो उस पर हमें एमबीबीएस इतने मार्क्स पे मिलने वाला है। इसके आधार पर हम थर्ड राउंड का डाटा आपको लेकर के आएंगे, और आपको अगर ये आप कम नंबर आ रहे हैं तो आपको स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर आपको ये चाहिए कि भाई
हमें जो है हमारे और कम नंबर है तो हमें कौन से नंबर पे कितना कौन सा कोर्स मिल सकता है, तो इसके ऊपर भी मैंने आपको बता रखा है कौन सी काउंसलिंग में अगर आपके नंबर कितने हैं, अगर आपके नंबर 500 हैं, आपके नंबर 550 है, तो कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बनाई है। उस वीडियो को भी आप जरूर वॉच करिए। पहली बात देखिए, आपके नंबर यहीं पे आपको चलो मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह लीजिए स्टूडेंट कि आपके नंबर जो है वो 550 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं। 550 पे आपको क्या कर सकते हैं, जैसे 550 नंबर पे आपको जो है कोई आयुर्वेद का कोर्स मिल, ये कह लीजिए कि भाई आयुष के अंदर चले जाओ आप। आयुष के अंदर ये आपके जो कोर्स होते हैं, आयुष के अंदर जैसे कि आपके मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 6 कोर्स आते हैं। जैसे कि आपके बीएचएमएस हो सकता है, आपको बहुत सी जगह पे बीएचएमएस भी मिल सकता है इस तरीके से। और अगर आपके नंबर पता चला कि भाई 600 आ रहे हैं इस तरीके से, तो 600 नंबर पे आप मान लीजिए बीएमएस में जा सकते हैं। ये भी कोई बेकार कोर्स नहीं है, आप बीडीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे फिलहाल जो काउंसलिंग चल रही है, अगर आपके नंबर इस तरीके से इतने हैं तो आप बीडीएस के लिए भी जा सकते हैं, बीएडएस काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ये एमसीसी की काउंसलिंग ही होती है ये भी एक तरीके से, इसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आपके नंबर और भी कम है तो क्या करें, उसका भी मैंने आपको तौर बताया, बीएससी नर्सिंग के भी ऑप्शन है। अगर लेकिन आपके नंबर स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है, आप चाहे तो बीएमएस में डाल दे, मान लो आपके नंबर इतने हैं, कोई गारंटी नहीं है एमबीबीएस मिलने की। अगली साल जो है वो अगली साल और ज्यादा बढ़ जाएगी कट ऑफ। अगर आपके नंबर मान लो इस तरीके से है, तो हो सकता है आप ऐसा कर ले कि यहाँ पे चले जाए इस बार, और नेक्स्ट टाइम आप फिर से नीट भी प्रोवाइड दे सकते हैं। आपको यहाँ पे बॉन्ड फीस तो भरनी पड़ेगी, खैर वो क्या होती है वो मैंने आपको समझा रखा है, पिछली वीडियो देख ले। नीट के जो रूल है वो भी मैंने आपको बता रखा है, चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। नीट के रूल है, कौन सी केस में आपको नीट से बैन कर दिया जाएगा वो भी मैंने आपको बता रखा है। अगर आपके नंबर लास्ट में फिर से एक सजेशन मैं आपको दूंगा, अगर आपके नंबर मान लो स्टूडेंट किसी के नंबर ये कह लीजिए कि भाई 640 आ रहे हैं, मान लो जनरल कैटेगरी का है और 640 नंबर पे आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा, अब क्या करें इस केस के अंदर। अब इस केस में हम बीएससी नर्सिंग भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारा ड्रीम जो है वो एमबीबीएस है, और बीएससी नर्सिंग भी नहीं कर रहे और साथ में हम ये कह लीजिए कि भाई और कोर्स भी नहीं चाह रहे क्योंकि हमें एमबीबीएस चाहिए, लेकिन हमें एमबीबीएस नहीं मिल पाया लास्ट राउंड तक आते होते। पहली बात तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, आपको जो मैंने समझाया है, आपको लास्ट राउंड तक जो आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। उसमें आपको चालाकी खेलनी है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और आपको लास्ट मोमेंट तक रेडी रहना है। स्ट्रे वैकेंसी के अंदर भी दूसरा राउंड भी निकलने की संभावना होती है, वहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है जी। अगर फिर भी आपके नंबर नहीं आ पाए तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो पकड़ लेना है। आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में पकड़ना है और वहां पे एडमिशन ले लेना है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती स्टूडेंट। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच के कॉलेज होते हैं, और यहाँ पे फैसिलिटी भी आपकी जो फैसिलिटीज होती है वो भी अच्छी होती है, और फीस ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं कि 10 लाख 15 लाख में आपकी फाइनल हो जाती है एमबीबीएस, यानी कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपको फिर इस केस में अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम रह रहे हैं, 2-4 नंबर कम रह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ना सोचे कि आपके जो नंबर है वो अगले साल आप एक साल ड्रॉप ले ले और अगले साल पता नहीं कितनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी, तो आपको सेमी गवर्नमेंट के अंदर ट्राई कर लेना चाहिए। ये मेरा आपको सजेशन है। अगर आपके नंबर इस तरीके से आ रहे हैं, 600 इसके राउंड आ रहे हैं, तो आपको आयुष के अंदर आप जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देने वाली है। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपको ये सारी जानकारी बताई कि राउंड 1 के अंदर कट ऑफ कितनी गई और राउंड 2 के अंदर आपकी कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। राउंड 3 में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर पे। राउंड सेकंड का जो डाटा आएगा उसके बाद मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, और ये मेरा आपको एक्स्ट्रा पर्सनल गाइडेंस यानी कि एक्स्ट्रा सजेशन था, ये भी आपको बेनिफिट करेगा। अगर आपको इसके आधार पर कुछ बेनिफिट मिलता है तो जरूर आप लाभान्वित हो। आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।